नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहाँ आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ हिंदी साहित्य का भक्ति काल। हिंदी साहित्य का भक्ति काल हिंदी साहित्य का भक्ति काल मैं लेकर के आया हूँ। तो देखिए, वीडियो का स्क्रिप्ट भी मैं लिख करके दिखा रहा हूँ। वीडियो का स्क्रिप्ट में क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है 1 से 2 मिनट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला में। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण काल की चर्चा करने जा रहे हैं, भक्ति काल। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आइए समझते हैं कि भक्ति काल क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा और इसके प्रमुख कवि कौन कौन है। तो परिचय हम सबसे पहले देते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का मुख्य कालों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय और जनप्रिय काल है भक्ति काल। यह वह समय था जब कवियों और संतों ने साहित्य को भक्ति, प्रेम और अध्यात्म का माध्यम बनाया। ईश्वर भक्ति, समाज सुधार और मानवीय मूल्यों को इस काल का केंद्र माना गया है, यानी भक्ति काल। तो अब आता है भक्ति काल की परिभाषा। 2 मिनट मैं इसलिए समय इसमें लिखा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, कम समय में ज़्यादा मटेरियल दूंगा। भक्ति काल की परिभाषा साधारण शब्दों में क्या होनी चाहिए? साधारण शब्दों में भक्ति काल वह युग है जिसमें कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति को काव्य का केंद्र बना लिया। भक्ति आंदोलन ने साहित्य को जन जन भाषा में उतारा और समाज को एक नई दिशा दी। अब विद्वानों की मत क्या है, यानी 6-7 मिनट इसमें लगेंगे। 6 से 7 मिनट इसमें लगे। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का सबसे गौरवपूर्ण युग भक्ति काल, जिसमें कवियों ने लोक मंगल की भावना को सबसे ऊपर रखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन ने धर्म और समाज दोनों को नया रूप दिया। यह केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन भी था। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या क्या, भक्ति कालीन काव्य ने राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया। अब डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या दिया? डॉक्टर नामवर सिंह ने भक्ति काल केवल काव्य का युग नहीं है, यह सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का युग भी था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या दिया? भक्ति साहित्य ने सामंती बंधनों को तोड़ा और मनुष्य की आंतरिक स्वतंत्रता को जागृत किया। भक्ति काल की विशेषताएं, भक्ति काल की विशेषताएं लिख लीजिए। ईश्वर भक्ति और अध्यात्म पर केंद्रित थी। साधारण जन भाषा यानी अवधि, ब्रज, खड़ी बोली में रचना होने लगी। जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध होने लगा। सहज, सरल और भावात्मक भाषा थी। समाज समाज सुधार और धार्मिक सहिष्णुता थी सबकी अलग अलग। भक्ति धारा और प्रमुख कवि, भक्ति काल 2 धाराओं में विभाजित है, यानी निर्गुण भक्ति काव्य धारा, ज्ञाना मार्गी इसको कहा। इसमें प्रमुख कवि कबीर हैं, दादू दयाल हरिदास है, नामदेव। विचार, इसमें विचार क्या रहा? ईश्वर निराकार है, मूर्ति पूजा पाखंड का विरोध किया गया। उदाहरण, कबीर ने क्या क्या, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का, जो पढ़े से पंडित होए। रैदास का क्या है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब सगुन भक्ति काव्य धारा प्रेम मार्गी की 2 शाखाएं, इसमें भी 2 शाखाएं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास प्रमुख, रामचरितमानस, सिय राममय सब जग जानी। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास है, मीराबाई है, नंददास है, रसखान है। सूरदास क्या है, मैया मोई दाऊ बहुत की जायो मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये तो बोलते थे कि मेरे गिरधर ही गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं। रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के वारन। भक्ति आंदोलन का महत्व क्या है? भक्ति आंदोलन ने साहित्य को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल डाला। उसने ईश्वर को आम जनता तक पहुंचाया। धार्मिक पाखंड और जातिवाद का विरोध किया गया। हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाया और समाज में भाईचारा और एकता की भावना जगाई। निष्कर्ष 2 मिनट में बताते हैं कि साबरी हम क्या पढ़े इतना। साथियों, निष्कर्ष यही निकलता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे सशक्त और जीवनदायी काल है। आज भी कबीर, तुलसी, सूरदास और मीरा की वाणी लोगों को भक्ति और प्रेम के मार्ग पर प्रेरित करती है, इसलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, छोटी से छोटी वीडियो को भी बनाने में और बड़ी से बड़ी वीडियो को भी मेहनत लगती है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।